फातिमा अख्तर एंड वेलकम टू हैपनिंग स्पीकर प्रेजेंट ट्रू फेस विद फातिमा अख्तर। कहते हैं जो शख्स तुम्हारे सामने कड़वी बात कह दे वही सबसे अच्छा दोस्त होता है। आज मेरे शो के जो गेस्ट हैं दे आर गुड फ्रेंड्स। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। We have the founder of Fixit and the member of National Assembly Alamgir Khan and his friend, member of Provisional Assembly Arsalan Taj Hussain. Welcome. Thank you so much for giving your time. तो अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों दोस्त हैं या बहुत अच्छे दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड्स हैं? ये सब कुछ है हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी दोस्ती पीटीआई की वजह से हुई 2009 में आई गेस 2009-10 में हम ये उस टाइम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। Okay. ये उल्टा हुआ है वैसे। आज मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो गया हूँ। ये उस टाइम सोशल मीडिया पे एजुटेटेड पीटीआई, उस टाइम पीटीआई का एक ब्लॉग लिखा जाता था वेबसाइट पे और ये फेसबुक वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था, तो ये उधर एक्टिव थे। मैं ISF जो स्टूडेंट यूनियन है वो देख रहा था पीटीआई की, तो वहाँ से हमारा राब्ता हुआ, फिर हम मिले, फिर ये ISF के मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी बने और फिर हमने फिर उस वक्त से अभी तक साथ हैं। अरसलान, आप क्या कहेंगे? आपने आलमगीर को किस तरह पाया? अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, या ऐसा दोस्त कि हर वक्त आपके साथ मौजूद होता है? जैसे आलमगीर ने बताया कि जैसे हमारा पीटीआई के वजह से राब्ता हुआ और बिल्कुल पहले इतने फोरम्स नहीं थे अपने आप को एक्सप्रेस करने के, तो लिखते थे, बात करते, तो वहीं से राब्ता हुआ और अब तक हैं। बड़ी सारी तब्दीलियाँ इंसान में आती हैं और इंसान, हम लोग इतनी ज़्यादा एज उस वक्त नहीं थी, आलमगीर तो और ज़्यादा छोटा था, तो आप बड़े हैं एज में, मैं बड़ा हूँ हाँ। तो उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आती हैं, मेरे में भी आया, इसमें भी आया। तो शुरू में आलमगीर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट शाय टाइप जो है वो पर्सनैलिटी थी, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। नहीं, अब तो बहुत दबंग पर्सनैलिटी है। हाँ, ऑब्वियसली बीइंग अ पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, आपको अमूमी तौर पे समझा जाता है कि बड़े जी सोशल एक्टिविस्ट बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बड़े ज़्यादा मिलने मिलाने वाले होते हैं और शायद देख के लोगों को लगता है कि जी बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशलाइट हैं काफ़ी सारे। अच्छा, मैं भी उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं हूँ, आलमगीर भी उस तरह से नहीं है, तो एक अजीब सी एक पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं हमारे बीच। मतलब मुझे तो अपने आप में लगता है आप लोग दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के? नहीं, तकरीबन बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे इंट्रोवर्ट आलमगीर भी, मैं समझता हूँ इंट्रोवर्ट है, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। हमारा दोनों में आप देखेंगे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो है वो बहुत एक्सटेंडेड सर्कल ऑफ फ्रेंड, मुझे नहीं लगा आलमगीर का भी इतना नहीं है। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी आप दोनों से, मेरा यही सवाल है कि साथ स्टार्ट किया पीटीआई में, पॉलिटिशियन बनने के बाद, सियासतदान बनने के बाद सेलेक्ट भी हो गए, आप MNA हैं, आप MP हैं, तो लाइफ कितनी चेंज हुई है? और लाइफ तो देखें, जब से हमने 2009 से ये चीज़ शुरू की, पीटीआई उस टाइम छोटी सी पार्टी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये तो 2011 में 30 अक्टूबर अचानक से पार्टी बड़ी होने लगी, लाहौर का जलसा हुआ और जब हमने ज्वाइन की थी पार्टी में यूथ का रुझान ज़रूर था, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन बड़े कम लोग थे और हमारे लिए ये एक अच्छी चीज़ थी कि पार्टी चूँकि छोटी थी, एक्सपोजर मिला हमें प्लेटफॉर्म मिला, इमरान खान तक एक्सेस उस टाइम आसान था निस्बत आज, तो एक लर्निंग बहुत हुई है हमारी तरीके इंसाफ। आप अरसलान, चेंजेस बहुत हुए होंगे जैसे आलमगीर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर्सनैलिटी इंसान की डिफरेंट होती है, सियासत की अपनी नीड्स हैं। सियासत में आपको, जैसा आलमगीर ने कहा कि हर तरह का आपको एक बिल्कुल जिसकी एजुकेशन बिल्कुल कम है वो बंदा भी मिलेगा, एक डेली वेजर भी मिलेगा, तो आपके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और मकतबा फ़िक्र हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आप दिन में आम तौर पे, अब तो भी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, दिन में आपका
कमो बेश 400-500 लोगों का किसी न किसी हवाले से, आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, लोग आपसे राब्ते में रहते हैं, तो चैलेंज तो होता है। हाँ, जिस तरह से लाइफ चेंज हुई है, तो कभी सियासतदान होने का फ़ायदा उठाया कि मैं एमपी हूँ या एमएनए हूँ तो मैं क्यों तोड़ दूँ, या किसी भी छोटी से छोटी जगह या बड़ी सी बड़ी जगह कभी कुछ ऐसा कोई वाक़या हुआ आप दोनों के साथ? ये वाक़या होने ना हो इसका डर होता है। अच्छा, कि इतनी ज़्यादा अब फास्ट हो चुका है मीडिया, सोशल मीडिया के, कहीं अगर कोई ये तो आजकल तो हर जगह मोबाइल जो है वो लेके इंसान घूम रहा होता है, तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। आलमगीर, आप बहुत फेमस चेहरा है कराची का, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा वाक़या कि मैं आलमगीर हूँ भाई मुझे जाने दें, मैं क्यों रुका रहा हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं पीटीआई से हूँ? देखिए, एक तो चीज़ ये कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो उसमें ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को अगर आप एहसास करेंगे, निभाएंगे, तो ही मेरा ख़्याल है वो सस्टेन होगी इज़्ज़त, वरना नहीं होती। ये वो होता है ना, थोड़े लोगों को पूरा वक्त बेवकूफ़ बना सकते हैं और थोड़ा वक्त सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता सारा वक्त सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाए। मकसद ये है, हाँ मेरे साथ एक बार ये ज़रूर हुआ कि मैं नीपा फ्लाईओवर जो है उसके नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, वहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि बम्पर टू बम्पर जैम था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि आप जो है रॉन्ग ले लें, रॉन्ग जो है वो हम वहाँ से इजीली मिनट्स में निकल सकते थे। मैंने उससे कहा कि आप रॉन्ग ले लें। अच्छा, ये एमएनए से पहले की बात है जब मैं फिक्सड कर, हमने रॉन्ग जैसे ही लिया तो इतने में एक नौजवान आया, उसने नॉक किया मेरे दरवाजे कि आप दुनिया को सिखाते हैं और आप खुद रॉन्ग जा रहे हैं। मैं इतना एम्बैरेस हुआ और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था, मैं क्योंकि मैं गिल्टी था, मैं ऑब्वियसली रॉन्ग खड़ा था, मैं उसको जवाब नहीं दिया। अच्छा, मेरे जो लड़के थे वो फ़ौरन एग्रेसिव मेरे साथ फिक्सड के, वो एग्रेसिव होने लगे कि इसने बात के, मैं बोला भाई बात तो सही कर रहा है, तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और फिर गाड़ी मोड़ी वापस। और फिर मैंने ख़ुद से मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने आज ये गलती की, फ़लाँ ने मुझे रोका, और लिटरली एक गिल्ट था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों के बारे में जानना है कि आप अरसलान के बारे में कितना जानते हैं और अरसलान आपके बारे में कितना जानते हैं। आप बताइएगा, अरसलान की बर्थडे क्या है? नहीं, आप अरसलान यू टेल मी हिज बर्थडे। हमारे बीच ऐसा हुआ कि हमने जो है ना, ये जो होते हैं ना कि कॉलेज लाइफ स्टाइल वाला जो है दोस्तियाँ कि जी बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह, अच्छा हमारा वो सिलसिला रहा नहीं, तो ये कि जी बर्थडे में से हैप्पी बर्थडे ये वो इस तरह हमारा उस तरह से रहा नहीं। तो स्टार भी नहीं पता? मेरे ख्याल से आलम के एक्यूरेस है। आर यू क्यूरियस इन They don't know each other. अरसलान की आपको 3 ऐसी चीज़ें, आदतें जो आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझ में नहीं है, मुझ में भी हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिसर्च करता है हर चीज़ पे, और जो भी बात होती है वो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, खुद से नहीं होती। नंबर 2 ये सच बोलता है। ओके। नंबर 3 ये किसी से फजूल का इम्प्रेस नहीं होता, और बल्कि इम्प्रेस होते ही नहीं किसी से, और उससे मतलब दो टोक बात करना कोई भी शख्स हो, और ये लाइक सच बोलना, बल मुंह पे सच कह देना कि बस ये है, ऐसे हैं आप, ऐसे हैं। ठीक है, आप बताएं मुझे इनकी कोई 3 आदतें जो आप में नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझ में भी हो जाए। अच्छा, मैं समझता हूँ आलमगीर में जो वक्त के साथ साथ जो पेशेंस लेवल आया ना, उतना पेशेंस लेवल मुझ में नहीं आ सका, तो वो आलमगीर की एक चीज़ इसने खुद बिल्ड की। और एक दूसरी चीज़ ये कि शायद मैं बोल जाता हूँ कभी कभार जहाँ शायद चुप रहना चाहिए, आलमगीर थोड़ा ना वो उस वक्त जो है ना मतलब पेशेंस उस हिसाब से ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, चुप हो जाता है, बाद में बस्ट आउट हो सकता है, लेकिन उस वक्त जो होता है ना मोमेंट, उस मोमेंट वो जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल रखता है। उतना कंट्रोल मैं समझता हूँ मेरे में नहीं है। तीसरी चीज़ आलमगीर में एक चीज़ ये कि वो टारगेट लेके ना वो ठुस करके ना उसके पीछे लग जाता है, ये एक अचीव करना है उस चीज़। वो टारगेट जो है ना वो मार के और उसके पीछे फिर लगा रहेगा। What about 3 things you hate about him and you don't like it?
3 things I don't like about him. इसी तो कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। ही इज़ ऑन टाइम ऑलवेज, जब भी कहीं साथ जाना हो। हाँ, ये मसला है शायद कि टाइम वाला थोड़ा मसला है। आप बताएं अरसलान की वो 3 चीज़ें जो आप बोलते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या मुझे उसको पसंद खुद नहीं। पता है ना। उसने खुद बताया, मैं बात जगह चुप नहीं रहता। ओके और पेशेंस लेवल कम है अरसलान का कंपैरेटिवली। सो अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे और मेरे पास कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास एक ट्रे है और उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, उन्हें उसको पेनल्टी के तौर पर वो खाना पड़ेगा या उसका शॉट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं आलमगीर आपसे स्टार्ट करती हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसका सेकंड मिसरा मुझे बताइए। इट्स अ फेमस दुआ। यू डोंट नो, ट्राई इट। अच्छा, मैं एक उस दूसरे मिसरे की पहली लाइन बता देती हूँ। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। 2 hours later. I don't know. Click नहीं। You just click. You just take one thing. Oh my god! मिर्च खाने का आदि है। You have to eat half at least. ये मिर्च खाता है। Oh my god! Oh my god! I don't like it. Okay, third मिसरा इसका। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो हो जाए। The third one. देखे जो राह मुझको चलाना, मुझको ऐसा मत देखे। मैं एक आपके हेल्प कर देती हूँ, यूं ही। देख जो रहा हो देख उस जो राह पे रहा- चलाना। नहीं, इसका थर्ड वन, ये इसका चौथा थर्ड शायद, हाँ। वन, इसका थर्ड वन। हाँ, शुरू का पता आ जाएगा यार। हो यूं ही मेरे दम दम से। से वो मेरे- No, I can't help you. No, I can't help you. ये बीच में से याद नहीं आता ना। Take it, take जो it. आप शुरू से होते हैं ना। Now, जो राह- choose one, choose one. Oh my god. हाफ तो नहीं कर सकता। So you can choose. No, you have to eat half like Alamgir. जी हाँ, Banana, you can take banana. मैं ले लिया। Okay. Okay, full form Alamgir, FIFA. FIFA. अच्छा, You know the answer? You want to give answer? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। Yeah, right. Clap. So, अब मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपका आंसर इन्होंने दे दिया, अरसलान ने। SOP. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। That's right. 2 कौमी नज़रिया किसने रखी थी? आपके ऑप्शंस में दे देती हूँ। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म। That's very easy one. Arsalan, census is held in Pakistan after every 10 years. The 5th census was held in, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 1988, 1998, 2000. 98। 1998. Okay, you are right. Which animal can live without water for lifetime? You have to choose. It's vinegar. Okay. Oh my god. Okay. कैंगरू। हाँ, कैंगरू। kangaroo. Arsalan, which animal or bird produces the largest egg? ऑस्ट्रिच। Yeah, you are right. Well done. Okay, आलमगीर, your question. आपकी अम्मी के भाई का बहनोई आपका कौन हुआ? का बहनोई आपका कौन हुआ? नहीं। नो। आपके अब्बू। आपकी अम्मी के भाई का बहनोई आपका कौन हुआ? वालिद साहब। ओह, दैट्स ग्रेट। ओके, अरसलान, आपके अब्बू की अम्मी के बेटे की बेटी का बेटा आपका क्या लगता है? क्या? आपके अब्बू की अम्मी के बेटे की बेटी का बेटा कौन लगता है? डिपेंड करता है कि वो बेटा मेरा वालिद है या मेरे चाचा हैं। अगर No. वो चाचा हुए तो वो No. फिर दूसरी No. स्थिति में कोई, अगर मेरे वालिद हुए, वो अब्बू की अम्मी का बेटा अगर वालिद है
तो फिर वो नहीं, यू डोंट नो द आंसर, सॉरी। नहीं, ये आपका सवाल गलत है। नो, यू हैव टू चूज वन। आपका सवाल गलत मैं है। आपको आंसर बता देती हाँ। हूँ, भांजा। कैसे? वो मेरा भाई भी तो हो सकता नो, है। बहन, भाई का भी- आपकी बहन के बारे में पूछा गया है। यार ये भी सही। बड़ा ओके ओके जी, टंग ट्विस्टर है। आलमगीर फॉर यू, अपर रोलर, लोअर रोलर। आपको 5 बार बोलना है और विदाउट रुके। जोर से। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर। ऑलराइट, डन, वेल डन। चलिए, वो काफी है। ओके, अरसलान फॉर यू, रेड लॉरी, येलो लॉरी। रेड लॉरी, येलो लॉरी। यू हैव टू Red- स्पीक वेरी फास्ट। क्या है? रेड है ना? रेड और येलो। येलो। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। ओके जी, अच्छा, मैं आपको कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम बताऊंगी। मीरा, अगर वो एक्टर नहीं होती तो क्या होती आपके मुताबिक? कॉमेडी शो में करती। आप समझते कि वो कॉमेडी शो करती अगर वो एक्टर नहीं होती तो? ओके। एंटरटेनर तो आज भी है, उसमें भी एंटरटेनर ही होती वो। हामिद मीर। हामिद भी हाँ अभी ये जर्नलिस्ट ना होते हाँ, तो तो अभी क्या भी होता? हैं। सीरियसली? मीर साहब, एक हामिद मीर साहब अगर सहाफ़ी ना होते तो एक नाकाम सियासतदान होते। ओके, वेल डन Five. गाइस। ओके, हम एक और गेम खेलेंगे और आप दोनों के पास वाइट बोर्ड मौजूद है, मार्कर मौजूद है। मैं सवाल करूंगी इनके बारे में, आप दोनों को उसका आंसर लिखना है, मगर देख नहीं सकेंगे आप एक दूसरे के आंसर। इनका फेवरेट कलर नहीं, आप अपना फेवरेट कलर लिखें। और मैं ये जानना चाहूंगी कि अरसलान आपकी फेवरेट कलर को जानते हैं या नहीं? आलमगीर का। ओके, यू गाइस हैव डन ब्लैक एंड योर फेवरेट कलर इज? वाओ, दैट्स गुड। नाउ अरसलान आप बताएंगे जी, अरसलान का बताएंगे आप कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है। आपने भी लिखना है इनका फेवरेट कलर। हाँ, फेवरेट कलर कौन सा है? इस्लाम का। और he wrote black. मेरे मल्टीपल फेवरेट्स। Blue. अच्छा। His favorite color is blue. Okay, what is the height of Alamgir? Show us. 5.5. Oh no, wrong. Inches, right? 5.7. नहीं, अच्छा ना, आपने ऐसे कर दिया। हाँ, हो गया? ओके। नाउ अरसलान की हाइट क्या है? नाउ मैं अपने हिसाब से मैं देख रहा हूँ कितना फर्क है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ शो अस। और फिर मैं ये भी देखा कि जो उसने मेरे बारे में लिखा उससे मैं कुछ इंचेस ऊपर जाऊँ। Okay, 5.8 and 9. And what about you? Oh, 5.11. ये कैसे हो गया? This answer is wrong. अच्छा, मैं कुछ डायलॉग्स मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिशियंस के। आपने गेस करना है कि वो किसने कहा है और उसको अपने अंदाज में बोलना है। तो आप दोनों के लिए ये सवाल है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये किसने कहा है, आपको लिखना है दोनों ने। लिख तो देंगे लेकिन वो बोल नहीं सकते उसकी तरह। अच्छा, नहीं, वो लिख। सामने आ जाए तो उनको हम कह देंगे। हाँ, अच्छा, लिख के बताएं ये किसने कहा है। लिख के। उसके बाद काफी लोगों ने कहा हाँ, लेकिन जो फर्स्ट ओरिजिन है उसका लिख। ओके, ऑल राइट, बोथ आर राइट। तो यू डोंट वांट टू रिपीट दैट। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मतलब ये तो देख लिया यू नो कराची में। गाइस, यू नो, जस्ट राइट इट। वी नो हर। ही जस्ट रोट ब्लावल फिक्स इट। आपने फिक्स इट क्यों लिखा? उसको मैं बोल रहा हूँ फिक्स करो खुद को भी और शहर को भी। अगर आपको ये बात करनी होती तो आप किस तरह से कहते, या नहीं कहते? मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी नहीं कहता ऐसी बात, क्योंकि इतने बड़े साइंसदान हम हैं ही नहीं, इतनी बड़ी बात हम कर सकें, इतनी कोई आइंस्टाइन वाली थ्योरी
हमारी तो इतनी अच्छा मुझे बताइए क्वालिफिकेशन थ्योरी कैसी लगी आपको ब्लॉग वीडियो डालने बहुत अमेजिंग थ्योरी थी, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि ये वाकई में ये इनको कैसे पता चला। तो आप मानते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी तो आता है? प्रूफ कर दिया इन्होंने कि वाकई में ये थ्योरी इनकी सही है कि इतना सारा पानी आया पूरा कराची में। वो कह रहे थे बारिश हो गई, ज़्यादा भी हो गई बारिश, पानी भी आ गया। ओके अच्छा मैं कुछ वर्ड्स दूंगी आपको, इनके बारे में सिर्फ एक वर्ड लिखना है। मैं पर्सनालिटीज़ के नाम ले रही हूँ। इमरान खान, ओनली वन वर्ड। वन वर्ड? जी मुश्किल है, बहुत सारे वर्ड बड़े सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ओह माय गॉड। अरसलान आप स्टेट्समैन। ओके शहबाज शरीफ। शोबाज। ओके दोनों के सेम है शोबाज। आसिफ अली जरदारी। ओ मिस्टर 100% एंड डाकू। सॉरी। ओके MQM पाकिस्तान। आलमगीर को पता है क्या लिखना है। जुमला लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अरसलान आप मुझे। वैसे लंदन का पूछते ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा मेरे पास इख्तियार नहीं। क्यों? अच्छा अरसलान ने हिस्ट्री लिखा है, क्यों? हिस्ट्री को उर्दू ज़बान में कहते हैं माजी, और वो माजी वो आपको लगता है कि MQM माजी हो गई? अगर हुई नहीं है तो मुझे लगता है कि क्योंकि विदाउट लीडरशिप कोई सियासी जमात चल नहीं सकती। ठीक है, और आपने क्यों इख्तियार मेयर साहब के लिए था ये साबित नहीं, करके? एक चीज़ है, ये बात बिल्कुल बावजह है जो मेयर कहते हैं कि इख्तियार नहीं। जो पहले जैसे इख्तियारात थे, फंड्स थे, वसाइल थे, इदारे थे, वो नहीं आज मेयर के पास, तमाम बल्दियाती सेटअप के पास। लेकिन जो इदारे हैं इनके पास, जितने फंड्स इनको दिए गए, उनका क्या हुआ? गाइज यू प्लेड वेल, और अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब मुझे बताइएगा आप लोग, आर यू गाइज फूडी? बोथ? किस तरह का खाना पसंद करते हैं ज़्यादा? अच्छा हाँ। वो तो सभी होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जी आलमगीर। मैं पर्सनली ये सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद करता। गोश्त और प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल आप कह लें नॉर्दर्न एरियाज़ का जो खाना है, उसमें बारबेक्यू, रोस्ट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और आप अरसलान? मैं वैसे तो अपनी अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो वाओ। मेरा फेवरेट है, और सो नाइस ऑफ यू। वो मुझे वर्ल्ड बेस्ट लगता है। उसके अलावा जो है मुझे कुछ ठीक है, हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, आप दोनों के साथ, और चेक करेंगे। आपको ब्लाइंड फॉल्ड पहनना पड़ेगा, और आलमगीर आपको टेस्ट करवाएंगे और आपको गेस करना है कि वो डिश कौन सी है। तो अरसलान आप ब्लाइंड फॉल्ड पहन लीजिए प्लीज़। अभी से पहले हाँ आपने देखना नहीं, आपको देख तो नहीं रहा? थोड़ी बहुत चीटिंग तो चल रही है। नहीं 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 नो। ऑलराइट आलमगीर, आप ये दो डिशेस हैं, आप अरसलान को खिलाएं, और अरसलान आपने गेस करना है ये कौन सी डिशेस हैं। ये ले। हाँ ये क्या है? बताओ, ये खाने लगे हो। इट्स अ चिकन। तो हॉलो चीज़ है, इसके अंदर कुछ है नहीं, क्या है? एक समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अब खा। बिग बाइट। ओके क्या है? टाइगर प्रॉन है, हाँ श्रिम्प्स है। हाँ ओके क्योंकि लास्ट टाइम जो आया मुंह में वो प्रॉन नहीं आया। टेस्ट करवाना पड़ेगा आलमगीर। ये ले। बिल्कुल सही, मगर है क्या? कोई बनाना का डिश आ रहा है इसके अंदर, ये डेजर्ट है, बिल्कुल डेजर्ट है, मगर ये कस्टर्ड है। नहीं कस्टर्ड नहीं, बहुत करीब है आप। एक कस्टर्ड से कुछ और भी बनता है।
बनाना का टेस्ट आया है तो मीठी चीज़ है बनाना की। कोई कौन सा डेजर्ट है? डेजर्ट है। आप ब्लाइंड फोल्ड निकाल दें और आप देखें ये क्या है। इट्स लविश एरिया। ठीक है, बहुत अच्छा खेला। अब आलमगीर आप ये ब्लाइंड फोल्ड पहन लें। अब अरसलान आप जो है टेस्ट करके बताएंगे। हम दूसरी डिशेस मंगा रहे हैं, यू डोंट वरी। आपने एक गैस सही किया और मैं खाता रहूँगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ओके फाइन। ओके अरसलान योर टर्न। आप खिलाएं आलमगीर को, देखते हैं ये कितना गेस करते हैं, पहचान पाते हैं या नहीं। जी खिलाते रहो। चलिए जी खिलाएं। चिकन स्टेक था। यस और सेकंड वन। अब हम दूसरी डिश खिलाते हैं। क्या? You can't हाँ चिकन टिक्का है। ओके बोथ आर राइट। और ये जो गेम है आप आलमगीर जीत चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने पीटीआई क्यों चूज़ की? पीटीआई ही क्यों? क्यों एमक्यूएम नहीं? क्योंकि आप लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों पीपल्स पार्टी नहीं? क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं? देखें इसका बड़ा एक सिंपल जवाब है। उस टाइम 2009-10 में ये मुल्क इस नैच पे था कि तकसीम थी कौमियत में, ज़बान लसानियत की बुनियाद पे और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे। वॉर ऑन टेरर में भी हम उलझे हुए थे। उस टाइम एक वाहिद लीडर ऐसा निकला जिसने आपके नेशनलिज़म की बात की, आपकी सोवरेनिटी की बात की, ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, कौमियत से और फ़िरका वारियत से बालातर होके पाकिस्तानियत की बात की। और उस सारे क्राइसिस में एक हकीकी ऑपोजिशन हमें नज़र आई। उस टाइम इमरान खान ऑपोजिशन में था और एक वो जो एक तरफ नूरा कुश्ती नज़र आ रही थी, एक तरफ जेन्युइन ऑपोजिशन नज़र आ रही थी। तो हम समेत पूरी जितनी यूथ थी वो इसी चीज़ से इंस्पायर हुई। और दूसरी चीज़ ये देखें और स्पेशली हमारे शहर ने ये लसानियत वाली जो पॉलिटिक्स है कि आप कहते हैं कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपका प्रोटेक्टर हूं। लेट्स से मैं किसी भी एक कम्युनल ग्रुप की बात करूं, मैं आपका मसीहा हूं। ये अच्छा बाकियों से आपके लिए आपके अंदर नफ़रत पैदा करवाएंगे। फ़लाँ कौम है ये तुम्हारे दुश्मन है, अगर मैं नहीं होऊंगा ये तुम्हें खा जाएंगे, उससे लड़वाएंगे अपने मफाद के चक्कर में, ख़ुद को मसीहा ज़ाहिर करेंगे। ये तो मैं हूँ इसलिए तुम लोग बचे हो। ये जो सूबे का नारा होता है, नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक हदीस है कि जब शहर बढ़ने लगे तो आपने मज़ीद शहर बसाने, उसकी मैनेजमेंट आसान होती है। कराची आप समझते हैं कि लावारिस है, और लावारिस है तो क्यों है? देखिए मैं नहीं समझता कि लावारिस है, इसके वारिस बैठे हैं। और ये है कि कराची के साथ ज़्यादती बहुत हुई है। कराची के साथ ज़्यादती, चाहे मैं सेंसस में आबादी का मामला हो, चाहे कोटा सिस्टम के अंदर जाली डोमोसाइल के ज़रिए कराची का हक़ छीनने का मामला हो, कराची की अंडर रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, कराची के अंदर सियासत में उलझा के चीज़ों को बढ़ने ना देने का मामला हो, तो कराची के मसाइल बेशुमार है। कराची का एक ज़िला सिंगापुर की टोटल आबादी के हिसाब से है, एक ज़िला, और सिंगापुर की टोटल जो एक्सपोर्ट हैं वो $200 बिलियन हैं और हमारी पूरे पाकिस्तान की 22 बिलियन डॉलर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कराची का क्या पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं हो सका? सियासत की नज़र भी हुआ, कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज़ भी किए। कराची जैसे शहर को आप ज़िले इंतज़ामिया के तौर पे नहीं चला सकते, ये ज़िले इंतज़ामिया के तहत नहीं चल सकता। जैसे आप सिंध के बाकी शहरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से ये शहर नहीं चल सकता। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे कि ये तमाम काम और जो बुनियादी हक़ है कराची के अवाम का हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला है। आखिर में क्या कहेंगे शो के बारे में?
हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ इस तरह के किसी एंटरटेनिंग टाइप शो में, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्या मैं और बोलूँ, शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया, और एक मुनफरद सा एक्सपीरियंस रहा कि जो एक आम तौर पे हम जो है वो स्टूडियो में बैठ के एक दूसरे के ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर कुल्ली तौर पे जो है सियासी तौर पे बात कर रहे हैं, थोड़ा हट के भी आज अपने बारे में भी शायद बताने का मौका मिला, एक दूसरे के बारे में बताने का मौका मिला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी जनाब, आपको कैसा लगा आज का शो? फीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।